अब रात गुजरी है कल की, उसमें भी पाकिस्तान के कई शहरों में सायरन बज उठे, ब्लैकआउट हो गया। लाहौर से एक बड़ी खबर आते हुए दिखाई दे रही है। हुआ कुछ ऐसा है कि लाहौर के अंदर अचानक से एक ब्लास्ट हुआ, लोग बाहर आए। इतने में एक और ब्लास्ट हो गया और फिर एक और। 30 से 35 मिनट में लाहौर के अंदर ढेर सारे ब्लास्ट होते हुए दिखाई दिए। दिस इज द डैमेज और ये एरिया है। अगर पाकिस्तान ने ये सोचा है इज्जत और मौत का सवाल है, भाई इज्जत बिस्ती का सवाल पैदा हो गया, उनकी करिए। लोग कह रहे हैं लो जी 9 जगहों पे वो तुम्हें मार के चले गए, उन्होंने तो ऐसी की तैसी तुम्हारी कर दी, उन्होंने तो ईंट से ईंट बजा दी तुम्हारी। और अवाम अगर ये कह रही है कि नहीं तुम बदला नहीं लोगे, अब पता है वो मारेंगे आपको, आप खुद कह रहे हैं उनकी तैयारी हो रही है। और उन्होंने वो ही किया जो आपने कहा कि तुम करो और हम ये करेंगे, वो कर दिया। आपने क्या किया? मारो उनको भाई। ये जो नहीं तो ये शर्म बर्दाश्त नहीं हो सकती, माफ करिए, ये शर्म बर्दाश्त नहीं हो सकती। हमने घास नहीं खाया इसलिए। देख के पता चल रहा है, और जो जियो न्यूज में इसके हवाले से मेरे पास है वो भी ये बता रहा है कि ऐसा हुआ है। जब सियालकोट पर ये मिसाइल गिरे थे, जब मुरीदके में ये मिसाइल गिरे थे, तो फिर भारत के हम क्यों नहीं सुन रहे कि दिल्ली के करीब, हम क्यों नहीं सुन रहे मुंबई के करीब? तो सोते हैं इस उम्मीद पे कि हमारे सरहद के ऊपर मुहाफिज जाग रहे हैं। वो सारी कमाई जाया कर दी इन दोनों ने स्टेटमेंट देने के बाद, और ऐसा तासुर दिया कि जैसे पाकिस्तान की हुकूमत लेट गई है एस्टेब्लिशमेंट समेत, और ऐसा तासुर दिया गया कि जैसे पाकिस्तान जो है वो सरेंडर कर रहा है इंडिया के सामने। तो जितना नुकसान उठा लिए, जितने टैक्स पेयर का पैसा जाया करने से कर लिए, आपने जो अपनी खिफत मिटानी थी मिटा ली, करना था कर ली है, बेइज्जती करवानी थी करवा ली है। आप मेरे ख्याल में चुप करके बिल में जाके बैठ जाएं। लेकिन सर अगर अमेरिका जो है वो नॉर्थ कोरिया से डर गया है, तो क्या भारत को नहीं मालूम कि पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर पावर है? मगर इसने तो रुका तो नहीं, बूढ़ी तो रुका नहीं, उसने डिलिबरेटली प्रोवोक किया है। क्या ये आदमी, ही इज एन एक्सट्रीमिस्ट। आप इसके बारे में ये उसने फैसला कर दिया, अब हम क्या रिएक्ट करते हैं? आपको ना जितना भारत ने सवाल पूछा है उतना जवाब आपको देना पड़ेगा। जितना उन्होंने दूर दिया है उतनी मांग आपको भरनी पड़ेगी। अगर आप खाली जगह छोड़ देंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। वजह यह है कि इंडिया का हौसला बहुत बढ़ गया है। जय हिंद। तो दोस्तों हाल ही में बहुत ही बड़ी खबर सुनने की आ रही है कि भारत ने रावलपिंडी स्टेडियम के अंदर बहुत ही बड़ा अटैक किया है। अब वीडियो को पूरा देखेंगे, और साथ ही दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे लाहौर के अंदर जो सायरन बज रहे हैं उसमें पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है, उसको लेकर के वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। मिलेंगे वीडियो के लास्ट में, फिर बात करेंगे वीडियो के बारे में। मिसाइल डैम में मारने की क्या जरूरत है यार? उधर मारो जिधर उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है, उधर मारो जिधर ये इनके लीडर्स बैठते हैं, उधर मारो जिधर इनकी एस्टेब्लिशमेंट बैठती है। डैम को आप कभी भी कर सकते हैं। मैं तो कह रहा हूं डैम को आप मारेंगे तो पानी इधर उधर हो जाएगा, मगर ये तो बचे रहेंगे। जब आपके खिलाफ मोरालिटी और लीगल हर किस्म का वायलेशन हो गया, और क्या चाहते हैं आप? माने आप चाहते हैं जब वो आके, जब उनकी तैयारी पक्का हो जाए, फिर वो आके, आपको पता है वो मारेंगे आपको, आप खुद कह रहे हैं उनकी तैयारी हो रही है। और उन्होंने वो ही किया जो आपने कहा कि तुम करो और हम ये करेंगे, वो कर दिया। आपने क्या किया? क्यों ठहरे हुए हो? तैयार नहीं थे? चलो तैयार नहीं थे, अब तैयार हो। 2 हफ्ते तो हो गए, तैयार हो। कब तैयार हो गए? पहल क्यों कर? अगर आप 200 टैंक्स देख रहे हैं इकट्ठे हो रहे हैं, अगर आप उनकी डिविजन्स देख रहे हैं इकट्ठे हो रहे हैं, और आपको पता है कि उनकी फौज आपसे ज्यादा है नंबर वाइज, आपको पता है उनकी एयरफोर्स जितने भी इनएफिशिएंट हो नंबर्स वाइज तो ज्यादा है, और उनका नेवी तो है ही बहुत ज्यादा, तो ये है मौका, मारो उनको भाई। ये जो नहीं तो ये शर्म बर्दाश्त नहीं हो सकती, माफ करिए, ये शर्म बर्दाश्त नहीं हो सकती। हमने घास नहीं खाया इसलिए। हिंदुस्तान ने आज प्रोवोक किया है। क्यों किया है? इसलिए उसको पता है, उसको शायद रीअश्योरेंस मिल गई है। इससे पहले तो लोग कहते हैं कि पता नहीं क्या क्या रीअश्योरेंस सीक्रेट टॉक्स में देते रहे, मगर उसको पता है कि मेरे साथ अमेरिका है, मेरे साथ रूस है, मेरे साथ इंडिया, मेरे इजराइल है,
अब रह गया चीन। लेकिन वो तो सर अमेरिकन अगर तो चाहते अमेरिका जो है वो हैं, इसका नॉर्थ तो कोरिया से फायदा डर ही गया है, होगा। तो क्या भारत को नहीं मालूम कि पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर पावर है? मगर इसने तो रुका तो नहीं, मूडी तो रुका नहीं, उसने डिलिबरेटली प्रोवोक किया है। यार ये आदमी ही इज एन एक्सट्रीमिस्ट। आप इसके बारे में ये उसने फैसला कर दिया। अब हम क्या रिएक्ट करते हैं? बात असल ये है कि अगर हम कुछ नहीं करते, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर मोदी इसमें कुछ नहीं हुआ तो ये समझिए कि उम्र भर तक, काश कम से, मैं तो बूढ़ा हूँ, आपकी उम्र, आप माशाल्लाह जवान हैं, आपके आखिरत तक मोदी प्राइम मिनिस्टर होगा जब तक वो जिंदा है। उम्र भर के लिए मोदी प्राइम मिनिस्टर रहेगा हिंदुस्तान का, और क्या चाहिए उसको? वो तो पैदा ही हुआ है मुसलमानों को मारने के लिए। फिर अगर आज 20 लोग शहीद हुए, पता लगेगा साल बाद आपके 20,000 भी मारेंगे वो इंडियंस। हम तो सोते हैं इस उम्मीद पे कि हमारे सरहद के ऊपर मुहाफिज जाग रहे हैं। वो सारी कमाई जाया कर दी इन दोनों ने स्टेटमेंट देने के बाद, और ऐसा तासुर दिया कि जैसे पाकिस्तान की हुकूमत लेट गई है एस्टेब्लिशमेंट समेत, और ऐसा तासुर दिया गया कि जैसे पाकिस्तान जो है वो सरेंडर कर रहा है इंडिया के सामने। सुबह तक रेस लगी हुई थी, सबसे ज्यादा तैयारे एयरवे ने गिराए, उसके बाद जियो ने गिराए, तो फिर पाकिस्तान आर्मी ने उनसे एक तैयारा कम गिराया दोनों चैनलों से। F-16 की लड़ाइयां पूरी दुनिया में मशहूर हैं, वो बड़े लंबे अरसे से लड़ता चला आ रहा है, उसने बड़े कॉम्बैट्स में हिस्सा लिया है, बड़ा तगड़ा तैयारा है, लेकिन पाकिस्तान ने कल F-16 उड़ाया ही नहीं। फिर ये वाली मिथ तो खत्म हो जाएगी, आप जो मर्जी कर लें। पाकिस्तान में बड़ी डिमांड ये है कि इंडिया ने पहली मर्तबा पाकिस्तान के सेटल्ड एरियाज में अटैक किया। ये घुसे हैं मुरीदके में, ये शेखुपुरा में आए हैं, भावलपुर में आए हैं, सियालकोट में आए हैं। अब इसकी क्या गारंटी है कि दोबारा इंडिया में कोई दहशतगर्दी का वाकया नहीं होगा? फर्ज करें थोड़े दिन के बाद एक और वाकया हो जाता है इंडिया में दहशतगर्दी का, तो फिर इंडिया लाहौर पे और कराची पे भी बम मार सकता है कि जनाब वहां पे भी दहशतगर्द रहते हैं, हम यहाँ पे भी मारने जा रहे हैं। या इस्लामाबाद में किसी जगह पे उसको लगता है कि यहाँ पे कोई बंदा है तो इसको भी मार देते हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता उनका हौसला बढ़ता चला जाएगा। आपको ना जितना भारत ने सवाल पूछा है उतना जवाब आपको देना पड़ेगा। जितना उन्होंने संतूर दिया है उतनी मांग आपको भरनी पड़ेगी। अगर आप खाली जगह छोड़ देंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। वजह यह है कि इंडिया का हौसला बहुत बढ़ गया है और उसने दहशतगर्दी पाकिस्तान के खाते में डाल दी है। 26 लोग उसने हमारे शहीद कर दिए हैं, दर्जनों लोग उसने जख्मी कर दिए हैं, और वो पूरी दुनिया में अपनी फतह का ऐलान कर रहा है। तो यार गिरना इज नॉट अ बिग डील यार। उन्होंने हमारे सिविलियंस को मारा है, हमारी मसाजिद को तबाह किया है। मेरी एक मस्जिद की बेहुरमती के सामने इंडिया के सारे तैयारे भी तबाह हो जाएं तो क्या फर्क पड़ता है? देखिए, मेरा सवाल यह है कि आपने उस तरह का जवाब दिया तो जवाब है कि नहीं दिया। उन्होंने नीलम झेलम को टारगेट किया, उन्होंने जो है वो एक और डैम को टारगेट किया जिसपे आपके DGISPR कह रहे थे ये गैर जिम्मेदाराना हरकत है। तो देखिए, हमें भी यही गैर जिम्मेदाराना हरकत करनी पड़ेगी। अगर अपने पानियों पे आपने अपना कंट्रोल रखना है तो आपको अपने पानियों का रास्ता क्लियर करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देखी, इसमें देखा कि भारत ने अभी कहा जा रहा है कि दिन में ही लाहौर के अंदर अटैक किया और रात में भी लाहौर के अंदर अटैक किया था, और दिन में ये जो लाहौर के अंदर अटैक किया गया उसके बाद दिन में भी पाकिस्तान के अंदर लाहौर में सायरन बज रहे हैं। साथ ही दोस्तों, अभी हाल ही में भारत ने रावलपिंडी के अंदर भी, जो रावलपिंडी का स्टेडियम है वहाँ पर PSL का मैच होना था, वहाँ पर भी भारत द्वारा हमला किया गया। ऐसा पाकिस्तानी मीडिया से देखने को मिल रहा है और यह मीडिया में देखा जा रहा है। वहीं पाकिस्तानी मीडिया का इसको लेकर के क्या कहना है वह आप लोगों ने देखा। और दोस्तों, यह अब जंग शायद से बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान अब भारत पे जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश कर रहा है और ऐसे में भारत अब उसे मुंह तोड़ जवाब देगा। और अगर टाइम आया तो भारत जंग भी छेड़ सकता है, और इसके लिए पाकिस्तान अब पूरी तरह से, पाकिस्तान में भी डर का माहौल देखा जा रहा है और पाकिस्तान आतंकियों को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। बाकी आप लोगों के लिए मैं वीडियो लाता रहूँगा, और जो रावलपिंडी पे स्टेडियम पे जो अटैक हुआ उसके लेकर भी मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। आप लोग अभी इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय